हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर एक बोर्ड एग्जाम में आपको सीबीएसई के और यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली है क्या ये, जैसे आपका यूक्लिड थ्योरम था, ठीक है, तो यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा या आपकी ईडीएल जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चंस आता था, एक ईडीएल का आता था और करके आता था, इनमें से कोई एक क्वेश्चंस आता था प्रूफ करने के लिए देन कि ये इरेशनल नंबर है और नॉट। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए जब आता था तो और करके आता था, ऑप्शन में मिलता था आपको। अब जब ये नहीं है तो 100% आपको गारंटी हो जाती है कि आपको इनमें से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस आप खुद से ही करेंगे। मैं इनमें से ये एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं, मैं तीनों ही करा देती हूँ। एग्जाम्पल आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक बार समझने के बाद प्रैक्टिस करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है, √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लेट करना होता है, आपको अज्यूम करना होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटीजर्स आपको अज्यूम करने पड़ते हैं। देन आप लेट करेंगे, लेट a and b are 2 co-prime integers such that b नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज अगर b 0 हो जाएगा तो आप इसको रेशनल नंबर नहीं प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको इसे क्या अज्यूम करना है, रेशनल अज्यूम करना है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको इरेशनल प्रूव कर पाएंगे। लेट a एंड b, हमने क्या लेट किया, a एंड b एक को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर्स मीन्स इनमें से कुछ कॉमन प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, सच दैट b नॉट इक्वल टू 0 सिंस a बाई b इज अ इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमने मान लिया। यहाँ पर आप सॉरी देयरफॉर लिख सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, देयरफॉर a बाई b इज अ रेशनल नंबर। हमने ये लेट कर लिया है सिंस a बाई b। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, √5 के। बिकॉज आपको जो भी प्रूफ करना हो वो आप a बाई b के इक्विवेलेंट पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है √5 इज ए रेशनल नंबर। देन आप लेंगे a बाई b इज इक्वल टू √5, a इज इक्वल टू b इंटू √5 हो जाएगा। नाउ टेक इन होल स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू √5 स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो आप क्या लिखेंगे, एक स्टेप में ही आप चलेंगे। ठीक है, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, हमने तो ये प्रूव कर दिया कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है। नाउ लेट a 5 से डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 5k। ठीक है, b इज इक्वल a इज इक्वल टू 5k हम लिख सकते हैं, बिकॉज a क्या है, 5 से डिविजिबल है। 5 आप इस साइड लेकर आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, a इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 5k। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हियर। ठीक है, हियर a इज इक्वल टू b √5। ठीक है, देन b पुट वैल्यू ऑफ a, b √5 इज इक्वल टू 5k। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, देन b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 5 5 25k स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे, 5 5 25, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम b स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 5k स्क्वायर। दैट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 5।
मिल गया हमें बी स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब जो बी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई व्हाट 5। देन जब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 तो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ठीक है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। तो आप फिर से यही लिखेंगे टर्म बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो ए भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, बी भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे? ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर, मैं इधर नोट करा देती हूँ आपको, डिविजिबल बाई 5। तो आप लिखेंगे सिंस 5 इज अ co-prime integers for a and b। ठीक है, 5 क्या मिल गया हमें? को प्राइम इंटीजर्स मिल गया, बट कॉन्ट्राडिक्शन is that root 5 is a irrational number since our assumptions root 5 is a rational number is false, so root 5 is a irrational number। क्लियर हो गया? तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। सबसे पहले आपको लेट करना है ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड दे आर अ रेशनल नंबर। ठीक है, जब हमने इसे रेशनल नंबर कर लिया तो ए बाई बी इज इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उसके इक्विवेलेंट कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर आप बोथ साइड करेंगे। उसके बाद जो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी डिविजिबल बाई हो जाएगा। फिर आपको ये स्टेप लिखना है, ठीक है, कि को प्राइम इंटीजर्स हैं, सो आवर कंट्राडिक्शन जो भी दिया होगा, ठीक है, उसके बाद अजम्पशंस हमारा फॉल्स हो जाता है और आपको प्रूव कर देना है कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ही ईजिली हैंडल करना है, बहुत ही ईजी स्टेप में होते हैं। कोई बस आपको क्या लिखना है ये आपको श्योर होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो स्टेप बाय स्टेप ही लिखने के मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपने बस लेट किया और सारे मैथमेटिकल प्रोसेस आपने लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 टू रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सोल्यूशन 2 है। ठीक है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब मैं आपको लिख लिख के नहीं दिखा रही हूँ बार बार। ठीक है, हमने क्या किया, ए और बी को क्या माना, हमने इंटीजर्स मान लिया। ठीक है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, को प्राइम नंबर, को प्राइम इंटीजर्स हो गए ए एंड बी। ठीक है, सिंस ए बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5, जो भी आपको गिवन हो, ठीक है, वो आपको करना है। ए इज इक्वल टू 3b प्लस 2b इंटू रूट 5। क्लियर, a माइनस 3b इज इक्वल टू 2b रूट 5। नाउ रूट 5 इज इक्वल टू a बाई 2b माइनस 3b बाई 2b, b से b कैंसिल हो जाएगा। रूट 5 इज इक्वल टू 1 बाई 2 a माइनस 3, a बाई b माइनस 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब a एंड b को इंटीजर्स माना है तो a एंड b को हमने क्या माना, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर माना हमने। तो जब हमने a बाई बी को रेशनल नंबर माना तो आप क्या लिखेंगे, सिंस a बाई बी इज अ रेशनल नंबर, देन क्या लिखेंगे आप, 1 बाई 2 a बाई बी माइनस 3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो जब भी आप किसी चीज़ के इक्विवेलेंट थिंग्स को लिखते हैं, मान लो हमने क्या लिखा, रूट 5 इज इक्वल टू हाफ ए बाई बी माइनस 3, दैट मीन्स जब ये पूरा आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, देन रूट 5 इज आल्सो रेशनल नंबर। बट अभी हमने क्या प्रूफ किया, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर
rational number, but this contradiction that root 5 is a irrational number. So our assumptions that 3 plus 2 root 5 is a rational number is false. Hence 3 plus 2 root 5 is a irrational number. ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको लिखना है इसको, ठीक है। बिकॉज अगर आपके 5 मार्क्स में आते हैं तो आपको लिखना भी पड़ेगा, उतना कंटेंट है ना, तो ये आपको करना है। सिर्फ आपको अजम्पशंस करना है, उसके बाद इक्विवेलेंट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आप नोट कर लें। 2 क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है आपका। देखो मैं इसी में आपको समझा देती हूँ, आप उसके बाद सोल्यूशन 3 है। फिर से हमें क्या करना है, a एंड b इंटीजर्स लेना है। सो a बाई बी इज अ रेशनल नंबर हो जाएगा। a एंड b अगर आप कोप्राइम इंटीजर्स लेते हैं देन b नॉट इक्वल टू 0 आपको अज्यूम करना है। जब b नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमने एक थ्योरी पढ़ी है, p बाई क्यू इज इक्वल टू p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर इफ q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम a बाई बी को प्राइम इंटीजर्स ले रहे हैं, दैट मीन्स b सच दैट b नॉट इक्वल टू 0। सो a बाई बी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। 1 बाई रूट 2 को प्रूव करना है, 7 रूट 5 को प्रूव करना है एंड 6 प्लस रूट 2 को प्रूव करना है। देन आप क्या करेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 के। क्लियर, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, b बाई ए इज इक्वल टू रूट 2। क्लियर, आपको रूट 2 ही लिखना है। तो आपको इसमें क्या देखना पड़ेगा, सिंस यहाँ पर अब देखो मैं पूरा चेंज नहीं कर रही हूँ, यहीं पर करके दिखा रही हूँ। a बाई बी की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, अब b बाई ए इज अ रेशनल नंबर। देन जहाँ पर हमने ये लेट किया है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, रूट 2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन दैट root 2 is a irrational number, so that our assumptions that root 2 is a rational number is false and root 2 is a irrational number। बस आपको इतना ही लिख देना है हर जगह, ठीक है। आपको a बाई बी करके दिखा देना है, बस इक्विवेलेंट कर देना है, आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो रूट 5 की तरफ प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने रूट 5 को प्रूव किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। फिर वही कंटेंट लिखेंगे कि b इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 सिंस b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ये हो गया। देन हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे b इज इक्वल टू, जब b 2 से डिविजिबल है b इज इक्वल टू 2 के कर दीजिए, तो b की जगह पर यहाँ से वैल्यू ले लेंगे हम, b इज इक्वल टू रूट 2, a इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर कर देंगे, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 सिंस a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। फिर आप ये पूरी थ्योरी लिख दें। तो आप किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर करके प्रूव करें या आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को शो करना चाहते हैं, दोनों ही मेथड है आपके पास, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप सिंपली ऐसे भी लिख के आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप 7 रूट 5 एंड 6 प्लस रूट 2 को आप खुद ही होमवर्क में करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप इसी तरीके से उसको लेट करके ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। और जैसे हमने 3 प्लस 2 रूट 5 का कराया वैसे ही आपको 6 प्लस रूट 2 का करना है, और रूट 2 का आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसलिए आपको 6 प्लस रूट 2 भी प्रूव करने में ईजी होगा। तो जहाँ जहाँ पर रूट 2 लिखा है वहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 बाई रूट 2 कर देंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन में 1 बाई रूट 2 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट में हम देखेंगे 1.4। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।